साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी को लेकर के आज हम लोग इस वीडियो में बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बिहार एसटीईटी आपको पता है कि मार्च के प्रथम सप्ताह में आने की बातें थी। उसके पहले जनवरी में बातें संजय कुमार ने की थी, परंतु हुआ क्या? कुछ भी नहीं। इसके पीछे कई कारण हैं। अभी जो मार्च की जो बातें निकल कर के आ रही थी, हालांकि शिक्षा विभाग गतिशील मुद्रा में अब भी है। कल भी आप लोगों ने देखा होगा कि सप्तम चरण को लेकर के सीटों को की जो गणना की जा रही है, वर्ष 2018 के बाद की जो रिक्त सीटें हैं उसकी गणना की जा रही है। तो ये सब इंडिकेट करता है कि सातवां चरण बेहद नज़दीक है। परंतु उस सातवें चरण को लाने के लिए केवल सरकार ही नहीं बल्कि अभ्यर्थियों को भी एकजुट हमने लगातार कहा है कि होना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अप्रैल में होगी नियुक्ति, जो हमने लिखा है। आपको मैं बता दूं कि अप्रैल का जो महीना होने वाला है वो बेहद क्रूशियल महीना होने वाला है। यहाँ तक कि मैं इस बात का भी जिक्र कर दूं कि अप्रैल महीने में ही उम्मीद है कि हाईकोर्ट के जो फैसले हैं जिसके कारण छठा चरण स्टे लगा हुआ है, अप्रैल फर्स्ट वीक तक इस पे कोई नतीजा निकल करके आ जाए। और उम्मीद हम सभी पॉजिटिव नतीजे का ही कर रहे हैं ताकि उन्हें नियुक्ति पत्र मिल जाए और सातवें चरण की प्रक्रिया शुरू हो जाए। जहाँ तक सचिवालय की बातें हैं, सचिवालय में अगर आप पता करें, जाएं या अधिकारियों से अगर आपकी मुलाकात होती है तो सिर्फ और सिर्फ यही हर्डल है कि छठा चरण जैसे खत्म होगा सातवें की शुरुआत करेंगे। और छठा अभी कोर्ट के आदेश के कारण स्टे लगा हुआ है। गवर्नमेंट रिव्यू पिटीशन लेके गई है जिसकी सुनवाई अभी लंबित है। दूसरा महत्वपूर्ण बात कि विज्ञापन के नाम पर झूठ, जो हमने लिखा है, लगातार आप लोगों को देखने को मिलता होगा कि विज्ञापन के नाम पर लोगों को गुमराह करके आंदोलन के लिए प्रेरित किया जाता है और अब भी किया जा रहा है। इस दौर में जहां मेरिट और नॉट मेरिट को लेकर के विधानसभा में भी जवाब दे दिया गया, बिहार एसटीईटी को पात्रता परीक्षा ऑलरेडी शिक्षा मंत्री ने घोषित कर दिया, उस दरमियान एक होने के बजाय सातवें चरण के नोटिफिकेशन लाने के लिए एक होने के बजाय, सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए एक होने के बजाय अब भी अभ्यर्थियों को विज्ञापन के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। इसका बेहद गंभीर दुष्परिणाम हो सकता है। इस बात का आप लोग जो है वो उल्लेख अपने अपने ग्रुपों में भी करें कि विज्ञापन के नाम पर लगातार जो आंदोलन हो रहे हैं, इसका गंभीर जो है वो दुष्परिणाम देखने को आपको आने वाले निकट भविष्य में मिल सकता है। क्या हो सकता है आप सभी बखूबी समझदार हैं, परंतु अभ्यर्थियों को विज्ञापन के नाम पर जो रोना रोने वाले लोग हैं, सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए, सिर्फ अपना फेस चमकाने के लिए अगर इस तरीके का कार्य कर रहे हैं तो ये कतई जायज़ नहीं है। अभ्यर्थियों को इससे सजग होने की आवश्यकता है। अप्रैल महीने का इंतजार कम से कम सभी अभ्यर्थियों को करना चाहिए, चाहे वो मेरिट है, नॉट मेरिट है, क्वालिफाई है, 2011 वाले हैं, सीटेट, बीटेट, एस्टेट, कोई भी अभ्यर्थी हैं। अप्रैल के प्रथम सप्ताह यानी कि 10-11 तारीख तक का इंतजार आप लोगों को कम से कम करना चाहिए। हालांकि पूरे अप्रैल में ये संभावना है कि कभी भी जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो आ सकता है। इवन शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य निदेशक की तो ये बातें तय हैं, क्योंकि विधान परिषद का भी चुनाव आपको इसी अप्रैल में खत्म हो रहा है और उस चुनाव के कारण भी प्रक्रिया डिले हुई है। इसलिए इन सभी अभ्यर्थियों को इन सभी कारणों का ध्यान रखते हुए अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। और अप्रैल के महीने में जो है कई महत्वपूर्ण बातें निकल के आ सकती है, इसलिए हमने अप्रैल के महीने का इंतजार करने सभी अभ्यर्थियों को कहा है। चाहे मेरिट हो, नॉट मेरिट हो, आज के समय में दोनों इक्वल है। हमने लगातार कई पोल करवाए हैं। अभ्यर्थी मात्र 10% अभ्यर्थी हैं जो कि मेरिट नॉट मेरिट करना चाहते हैं। बाकी 90% अभ्यर्थियों को जो इससे कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी बहाली चाहिए। परंतु ये 10% खोखले लोग हैं जिनका उद्देश्य है सिर्फ बहाली को फंसाना, अटकाना, लटकाना। इन सभी लोगों के माध्यम से बहाली को फंसाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। अभ्यर्थियों को इसे सजग होने की आवश्यकता है। इस बार जिस प्रकार से एसटीईटी जो है वो लगातार विधानसभा में गूंजा है, उस आवाज़ को दबने नहीं देना है। इसलिए आपको अपनी आवाज़ बुलंद रखनी है, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो, चाहे वो फिजिकली मिलने के माध्यम से हो, या फिर किसी भी अन्य माध्यम से अपनी आवाज़ों को उठाए रखना है। इसी में सबकी भलाई है। तो उम्मीद होगा कि आप सभी एसटीईटी क्वालिफाई अभ्यर्थी जितने भी हैं, चाहे वो किसी कैटेगरी से, किसी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हुए, चूँकि 13 विषय के अभ्यर्थियों को तो प्रॉब्लम है ही नहीं। बहाली किसी भी तरीके से हो, 13 विषयों के अभ्यर्थियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो 2 विषय बचते हैं उनके अभ्यर्थियों को सीटों की बढ़ाई जाए और सभी अभ्यर्थियों को समाहित करने का प्रयास किया जाए। और इस दिशा में सरकार गतिशील भी है और गंभीर भी है। पिछले दिनों भी 90,000 का डाटा आपको आया।
तो इंतज़ार करना है अप्रैल तक का, यही हमारा जो है मुख्य बात है। और नोटिफिकेशन की मांग करनी है, सिर्फ और सिर्फ एक मांग कि नोटिफिकेशन जल्द जारी हो, इसके अलावा कोई भी मांग। सीटों की संख्या तो बढ़ाई जानी चाहिए, ये आपका मांग हो सकता है, परंतु इसके अदरवाइज कोई मांग जो है अभी फ़िलहाल जायज़ नहीं है। और दूसरा, आंदोलन तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, इसलिए आप कभी सभी लोग जो है आंदोलन का सपोर्ट बिल्कुल ना करें, किसी भी प्रकार का भी फ़िलहाल आंदोलन को स्टॉप रखा जाए। बाकी आगे की जो भी परिस्थितियाँ बनेंगी उस अनुसार आप लोग निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, इवन अभी भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इसमें मैंने अपनी जो राय है वो राय व्यक्त की है, मानना ना मानना आपका कार्य है। बाकी आप लोग की जो भी राय है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर देंगे। धन्यवाद।